दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई। अमित जमई को मैंने इसलिए जोड़ा है कि आज एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उन्होंने कह दिया है कि अगर ये 6% वाले मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं और मुसलमान इन 6% वालों की दरी बिछाते हैं, इनको मुसलमानों को अपनी गुलामी छोड़ देनी चाहिए और जिस दिन मुसलमान सपा की गुलामी छोड़ देंगे समाजवादी पार्टी 2% की हो जाएगी। अमित जमई जी, आपका क्या कहना है? मैं दोबारा आपका सवाल रिक्वेस्ट करता हूं कि अब सवाल दोबारा पढ़ दीजिए। उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में कि समाजवादी पार्टी में 6% वाले लोग 20% वाले लोगों को अपना गुलाम समझते हैं और जिस दिन 20% यानी मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़ देगा, समाजवादी पार्टी की औकात उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव जीतने की नहीं होगी। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी जिस दिन मुसलमानों ने छोड़ दिया वो 2% की राजनीतिक पार्टी हो जाएगी। देखिए, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने ब्राह्मण समाज को 2% का बना दिया है। ये बढ़िया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आलोक पाठक जी ब्राह्मणों के फेक इनकाउंटर्स, पुलिस के द्वारा यातनाएं और अपराध के नाम पे किसी को के नाना, चाचा, फूफा, मामा, खाला, खालू, मासी, मौसा, उनके मकानों को बुलडोज करना, कानून को न मानना। ब्रजेश पाठक जैसे लोग ब्राह्मण समाज पे कलंक है। और ये जो बात कर रहे हैं 6% और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे यादव वर्ग को कह रहे हैं ना। देखिए, मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, भारत के इतिहास में कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, पार्टियां रिप्रेजेंटेशन तो देती हैं किसी भी समाज को, जाति को, लेकिन मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने और हमारे देश के क्रांतिकारी सोशलिस्ट, मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को पावर में शेयर दिया। आजम खान साहब नेताजी के साथ रहे, आजम साहब का साया आज हमारे नेता अखिलेश जी के सर पे है। बगैर उनके मशवरे के, बगैर उनके निर्देशों के, सरपरस्ती के समाजवादी पार्टी का कोई फैसला माननीय अखिलेश यादव जी बगैर अपने बड़ों से बात किए हुए नहीं लेते। और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन विधानसभा के अंदर आज भी अगर कहीं पर है तो वो समाजवादी पार्टी में। तो हम ब्रजेश पाठक जी से पूछना चाहते हैं, आप बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरे देश की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकसभा का सांसद मुसलमान नहीं है, कोई मंत्री मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी आपको मुसलमान नहीं मिलता। अरे शहनवाज हुसैन साहब जो भाजपा के दामाद है और मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो भाजपा के दामाद है, उन्हीं को मंत्री बना दिए होते। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक भी सीट पे मुसलमान एमएलए नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये तो चाहती है कि मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया जाए। तो हम उनसे ये साफ कह देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो 6% वाले हैं और मुसलमानों की जो पूरी आबादी है, 99% मुसलमानों ने 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दिया, 99% मुसलमानों ने 2024 में इंडिया अलायंस का साथ दिया। तो हम लोग मिलके इसको और बड़ा होराइजन बनाते हुए वो सभी लोग जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, सामान्य वर्ग के, सामाजिक न्याय के सपोर्टर लोग हैं और प्रगतिशील तबका, सबको लेकर 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी, आलोक जी, मैं आपसे आज जिम्मेदारी से जौनपुर की धरती और जमीन से बोल रहा हूँ, फुल फ्लेज सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपको आजकल आपकी पार्टी को ब्राह्मणों की बड़ी चिंता हो गई है। ये आप और ये बात चित्रा त्रिपाठी ने भी पूछा कि बटकों को जब
बाल पकड़ के खींचा गया, तो उस मामले में क्या पुलिस पे कोई कार्रवाई हुई? तो ब्रजेश पाठक जी उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए, बोले जांच चल रही है। शंकराचार्य के मुद्दे पे बोला तो बोले जांच चल रही है। लेकिन आप हो या आपके नेता हो, लगातार ब्राह्मणों पर आपके कमेंट आ रहे हैं। आपने कहा कि ब्रजेश पाठक की वजह से भाजपा ब्राह्मण की स्थिति समाज में बड़ी खराब हो गई है। तो आपकी पार्टी ब्राह्मणों को क्या करने जा रही है भाई? ब्राह्मणों के लिए आपका रोड मैप क्या, आपके नेता का रोड मैप क्या है? आलोक जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है, न्याय और अन्याय के बीच में वो फर्क करना चाहते हैं। एक बार अखिलेश जी ने कहा भी था कि हमने एक विलियम नोमेल की एक बहुत फेमस कोट है फाशिस्टों के बारे में कि जब वो यहूदियों के लिए आए तो मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं यहूदी नहीं था, फिर वो मुसलमानों के लिए आए तो मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं मुसलमान नहीं था, फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, फिर वो समाजवादियों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था, और अंत में जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो सवाल ये है कि चाहे दलितों पे जब अन्याय शुरू हुआ 2017 के बाद से, तो समाजवादी पार्टी ने उस नीले झंडे को अपनाकर, काशीराम जी नेताजी का जो सपना था, दलित समाज के अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ी। मुसलमानों का जब नंबर आया, बुलडोजर चलना, फेक इनकाउंटर की किलिंग, टीएमसी आंदोलन में 38 मुसलमानों की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करी, उनकी मदद करने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया। अब जब ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो रहा है, आलोक जी बताइए कि समाजवादी आंदोलन तो धर्म की जाति राजनीति नहीं करता है, लेकिन जहां भी अन्याय होगा, अगर बीजेपी आरएसएस, जो कि आरएसएस तो मूलभूत आरएसएस ब्राह्मण समाज के लोगों का दल है, अगर वहां भी लोग अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, वहां भी उनको डराया धमकाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो समाजवादी क्यों नहीं बोलेंगे? समाजवादी पार्टी को बनाने में चाहे ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हों, चाहे जनेश्वर मिश्र जी रहे हों, जो कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी के गुरु भी रहे हैं, बात इतनी नहीं है। तो हम जो ब्राह्मण समाज है सबसे श्रापित, कोई उसको नीच कहता है, कोई उसको अधम ब्राह्मण कहता है, इस अन्याय के खिलाफ तो आलोक जी बोलना पड़ेगा। वोट मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, मेरे नेता अखिलेश जी ऐसी समझते हैं। नहीं, आपकी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जो है पहले कांग्रेस में थे, बाद में बसपा में, आज भाजपा में आए। बीच में ये भी चर्चा थी 2022 के समय कि वो सपा भी ज्वाइन करने वाले थे। तो कई बार तो होता है कि आदमी बड़ी बड़ी आलोचना करता है, बाद में उस दल देखिए, को ब्रजेश पाठक जी उनका पास्ट क्या है राजनीति में वो आप जानते हैं। नहीं तो जब उनके आपकी तो जवानी में जब आपकी जवानी में ट्रेनिंग, जिस परिवार की वजह से वो राजनीति में आए, वो परिवार तो आज की डेट में समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जानती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी किसकी बंदूक उठाते थे, और जिसकी बंदूक उठाते थे आज भी बंदूक क्यों उठा रहे हैं सरकार की। भाई अगर आप अपने समाज के लिए बोल नहीं थे, अगर ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों पे जो हुआ, हमारे स्वामी शंकराचार्यों पे जो हुआ, बटुकों को जिस तरह से वहां पे खदेड़ा गया, अगर ब्रजेश पाठक जी का एक अंश भी उनके अंदर होता तो इस्तीफा दे देते, और इस्तीफा देते तो हम ये मान लेते कि वो समाजवादी पार्टी को क्या कहना चाह रहे हैं। उनको अधिकार नहीं समाजवादी पर, जो इंसान, जो मुख्यमंत्री अपने समाज के लिए बोल ना सके, लड़ ना सके। अरे ब्रजेश पाठक तो केजीएमयू में एक मरीज का इलाज नहीं करा सकते आलोक पाठक जी। अनेक लोग आते हैं हम समाजवादियों के पास कि हम ब्रजेश पाठक के गए थे, हमारी मदद नहीं हुई। गाय बात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब आप कह रहे हैं कि इलाज तक नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं किसी आम आदमी को केजीएमयू में? क्या उनके विभाग में उनकी नहीं चल रही है क्या? ब्रजेश पाठक के भेजा हुआ मरीज वहीं केजीएमयू की ओपीडी पे दम तोड़ देता है, उसकी भर्ती उनके कहने पे नहीं हो पाती है। काहे बाट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, काहे का इकबाल, काहे के हेल्थ मिनिस्टर हैं? और जिनकी आपने बंदूक पकड़ी जिंदगी भर, हाथा
योगी आदित्यनाथ को हाथा नहीं भाता, उसी हाथा से तो आप निकले हो। अब पूरा हाथा है समाजवादी पार्टी में। उनका घर तोड़ा गया, उनका गेट तोड़ा गया। क्या अपने गुरुवर के लिए कुछ भी बोलने की हिम्मत आदरणीय ब्रजेश पाठक जी में है जब उनका गेट तोड़ा गया उनके नाम का? अरे नहीं, क्योंकि जब हरिशंकर मुख्यमंत्री तिवारी, जातिवादी है, अरे क्योंकि नहीं मुख्यमंत्री नहीं, ब्राह्मण विरोधी है। अमित भाई हमने देखा कि जब पंडित हरिशंकर तिवारी जी का निधन हुआ तो अखिलेश जी गए और तमाम लोग गए, ब्रजेश पाठक जी तो नहीं गए थे, बल्कि दूसरे उप मुख्यमंत्री पहले वाले दिनेश शर्मा वो तो गए भी थे। तो ये भी देखा दोनों ने, दुनिया ने, कि वो एक श्रद्धांजलि तक देने गए। आप समझ नहीं है। ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री ने दावा हुआ है कि समाजवादी पार्टी को सुबह शाम गाली दो। आज ब्रजेश पाठक जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से लड़ना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जिस सीट से उतार दें, कि जिस नौजवान को उतार देंगे, ब्रजेश पाठक की हार होना तय है। क्या बात करते हैं वो, 6% 8% की बात करते हैं, क्योंकि आपके कैरेक्टर में पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी कैरेक्टर है ब्रजेश पाठक का। और शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से आजकल वो बहुत कुछ सीख रहे हो कि कैसे पिछड़ों से, ब्राह्मणों से नफरत की जानी चाहिए। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण समाज के लिए कुछ ना कर सके, आलोक भाई, उसका क्या जीना है? आपने मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देखा होगा, कितने बड़े बड़े नेता हुए भारतीय जनता पार्टी में। एक इंसान का अपना एक बाल होता है, अपनी एक सोच होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो कहीं भी रहता है। मैं अगर माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए लड़ ना सकूं, बोल ना सकूं, मेरे नेता इन सब बातों को लेकर बहुत क्लियर हैं, मैं ना बोल सकूं तो मेरा समाजवादी पार्टी में रहने का क्या मतलब है? मैं कल वोट मांगने कैसे जाऊंगा मुसलमानों के बीच में, अगर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा, मेरी पार्टी ना बोले, मेरे नेता ना बोले? तो ये सब जो वही बंदूक उठाते थे, अब ये योगी आदित्यनाथ जी की बंदूक उठाए रहे हैं। मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी, इसको चाहिएगा तो चलवा दीजिएगा। अरे क्यों, जो आप बोलेंगे सब चलेगा? ऐसा थोड़ी कि कोई चीज हमारे यहाँ चला होती है। दीजिएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी पहले गोरखपुर की बंदूक उठाते थे, हाथा की बंदूक उठाते थे, और आजकल गोरखपीठ की बंदूक उठा रहे हैं। और ऐसे इंसान का कोई अपना स्पाइन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कि जो अपने गुरुवर के अच्छे बुरे मामले में खड़ा ना हो सके, जो इंसान अपने समाज के लिए लड़ भिड़ ना सके। जबकि ब्रजेश पाठक जी का बड़ा छात्र संघर्ष का बड़ा नाम रहा है, और हम लोग ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि छात्र संघर्ष से आया हुआ नेता किसी भी पार्टी में होगा, वो बहुत ही हिम्मती होता है, वोकल होता है, लड़ने वाला होता है। तो मुसलमान समाजवादी पार्टी का ना गुलाम है, मुसलमान ना यहाँ दरी बिछा रहा है। मुसलमानों का पूरा विश्वास जो मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी पर था, वही विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का है। और एक एक सीट पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को एक एक सीट पर मुसलमान वोट डालेगा। नहीं सिर्फ मुसलमान वोट डालेगा कि वो अखिलेश जी तो कहते हैं पूरा पीडीए परिवार हमारा, उसका हमारा ये कहना है, आपने ब्रजेश पाठक जी के आलोक में पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूं आलोक में। तो अभी क्या लग रहा है, ये बौखलाहट क्यों हो रही है? रोज रोज दोनों सब बौखला है, सब बौखला है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानना चाहता हूं कारण क्या? कारण इसलिए है कि ये सरकार जातिवादी सरकार है, मुख्यमंत्री जातिवादी है। न दलित खुश है, न बैकवर्ड खुश है। आपने निषाद समाज को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2022 में आरक्षण का वादा करके ज्वाइनिंग कराई थी। संजय निषाद जी कल टहल रहे थे यहाँ पे जौनपुर में, उनसे लोगों ने पूछा, मंत्री जी वो आरक्षण का क्या हुआ निषाद समाज वाला? तो कह रहे हैं कि जैसे मंदिर आंदोलन चल रहा था, 100 साल चला है, वैसे ही 100 साल आंदोलन चलेगा, तब आरक्षण मिलेगा। तो निषाद समाज भी कुछ भाषा बदल गई, भाषा बदल गई, तो काम नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट मिसगाइड कर रहे हैं,
और भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है और बहुत बुरी हार 2027 में आलोक जी आप देखिएगा। मतलब मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा के सारे कार्यालय घेरे जाएं। चुनाव से पहले इतना जनता त्रस्त है। मैं कल आपने देखा होगा कि मैं गोमती नदी जो रिवर फ्रंट जौनपुर का बना हुआ है, आपको वहाँ की मालूम है तस्वीरें भेजिए, 600 करोड़ तस्वीरें भेजिए 600 आपने। करोड़ हाँ, वो जो एसटीपी प्रोजेक्ट था माननीय अखिलेश जी ने दिया था, 600 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी गटक गई, पता ही नहीं चला। एसटीपी का प्लांट बन चल रहा है, पूरे शहर के नाले खुले हैं और शहर की सारी गंदगी गोमती जी में गिर रही है। और आप इतना बड़ा मूर्ख भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक जी, आपको हंसी आएगी। जो शाही पुल बना हुआ है, 1970 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जौनपुर के अंदर, तालाब आया था, बहुत सारे लोग मारे गए। जो गोमती का जो पुल है उसके 4 गेट बंद कर दिए गए। नदियों की अपनी ताकत होती है, उसका एक बहाव होता है, उसके घुमाव को मोड़ दिया गया। वाटरमैन जो जल उस पे काम करते हैं, जल के वाटर रिसोर्स पे, वो लोग आए, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक गलती और एक संकट, सैलाब का संकट भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर की गोमती नदी में पैदा कर दिया है। पूरा शहर का गंदा नाला जौनपुर में बह रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अभी थोड़ी दूर पे पड़ता है, मैं दिखाऊंगा कभी आपको। अखिलेश जी ने शुरुआत की थी बनने की। मौर्य शेरटन जैसी बिल्डिंग है, मौर्य शेरटन जैसी बिल्डिंग। आपको मालूम है ऑपरेशन थिएटर नहीं है और एमबीबीएस लड़के पास हो रहे हैं वहां से। क्या बात कर रहे हैं? ओटी नहीं है वहां से एमबीबीएस। और इस साल मुन्ना भाई एमबीबीएस पास हो रहे हैं, बताइए आप। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो अद्भुत है भाई। आई कैन सेंड यू HIV संक्रमित लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बुरा हाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थोड़ा सा मुझे मैं वहां पहुंच गया हूँ जहां जाना है, मैं फिर आपसे जुड़ूंगा।